हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके के आ चुका हूं, जो कि आपके आगे आने वाले जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है 19 दिसंबर को जेईई का, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। दोस्तों 918 का एग्ज़ाम भी आपका 12 दिसंबर को है क्लर्क का, तो उसके लिए जो क्लास है वो हमारी हो चुकी है पिछले कल। और दोस्तों अगर आप उसकी ज़्यादा क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है क्लर्क के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके 64 क्लासेस हमारी दोस्तों प्लेलिस्ट में सेव है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वाली क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हमारी जो वो एक दिन जेईई वालों के लिए कंप्यूटर की क्लास होती है और दूसरे दिन 918 वालों के लिए जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें कि हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपका एचपी जीके, इंडियन जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री दोस्तों, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश सभी क्वेश्चन हम आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर आप जेईई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों क्लासों को देखना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी डेली रात को 8:30 बजे हमारी डेली क्लासों के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। इसके अलावा भी दोस्तों हम आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फाइल्स क्रिएटेड विद लोड्स 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। लोड्स 1 2 3 द्वारा निर्मित फाइल्स का एक्सटेंशन है, तो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉट 1 2 3। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो दोस्तों उसका है डॉट XLS, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो उसका है डॉट डॉक। आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्कशीट इन MS एक्सेल कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द। MS एक्सेल में वर्कशीट को ओपन किया जा सकता है किस पर क्लिक करके? दोस्तों MS एक्सेल में वर्कशीट को ओपन जो है वो ओपन बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। आप एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों कमेंट्स, वर्कशीट, रेंज नाम द्वारा सेलों की रेंज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हम जब वो एक्सेल में कमेंट्स भी, वर्कशीट भी, रेंज नाम द्वारा सेलों की रेंज भी, यानी कि तीनों के तीनों सभी को इनको प्रिंट कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुपिंग द डाटा। एक्सेल में किस मेन्यू द्वारा आप डाटा अवर्गीकृत कर सकते हैं? इंसर्ट, व्यू, एडिट या फिर डाटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डाटा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सेल फीचर वर्कशीट में टेबल चयन के लिए पूर्व परिभाषित लेआउट प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो फॉर्मेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। MS एक्सेल में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस उपलब्ध है? दोस्तों कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के। एक्सेल में 2 सेलों को एकल सेल से जोड़ने का ऑपरेशन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सेलों को एकल सेल में जोड़ने का ऑपरेशन, तो इसे कहते हैं मर्ज सेल। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग करके चार्ट तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है चार्ट विजार्ड का उपयोग करके। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड किसका फीचर है? स्लाइड इज ए फीचर ऑफ। स्लाइड जो है MS पावर पॉइंट का फीचर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड जो बनती है वे MS पावर पॉइंट में ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कई बार राइट क्लिक से क्या होता है दोस्तों? तो पावर पॉइंट में कई बार राइट क्लिक से ऑब्जेक्ट के सूचन के लिए शॉर्टकट मेन्यू खोलते हैं। ओपन ए शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में फॉर्मेट टूलबार में अलाइन के लिए निम्न में से कौन सा बटन अनुपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट टूलबार इन पावर पॉइंट। तो कौन सा होता है दोस्तों एब्सेंट? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या फिर नन ऑफ दिस।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, यानी कि कोई भी एब्सेंट नहीं होता। लेफ्ट लाइन भी होता है, राइट अलाइन भी होता है और सेंटर भी होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट वे टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन इज टू यूज द। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए उत्तम तरीका किसका प्रयोग है? नॉर्मल व्यू का, स्पेशल व्यू का, स्लाइड शो व्यू का या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू का? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्लाइड शॉर्टर व्यू का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दोस्तों पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की ओर हम जब मूव करते हैं तो उस समय जो थोड़ी बहुत डिजाइनिंग बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। हम वहाँ पे ट्रांजिशन लगाते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डेटाबेस का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ट्रांजिशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का अलाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस? सबसे पहले तो आपको डीबीएमएस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होती है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो वो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कौन सा डिसएडवांटेज है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आइटम डीबीएमएस से संबंधित है? फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो डीबीएमएस से दोस्तों फर्मवेयर भी, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी जो संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीबीएमएस में डाटा किस रीति में स्टोर होता है? इन डीबीएमएस डाटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर? तो दोस्तों कौन सी रीति में होता है? तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन मैनर से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, केंद्रीकृत रीति से। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है डाटा कैन बी इंपोर्ट इनटू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम। एक्सेस डेटाबेस में डाटा इंपोर्ट किया जा सकता है वर्ड फाइल से, एक्सेल फाइल से, पावर पॉइंट फाइल से या फिर HTML फाइल से? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक्सेल फाइल से। एक्सेस डेटाबेस में एक्सेल फाइल से डाटा इंपोर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन इन ए क्वेरी। MS एक्सेस में ये किसी प्रश्न में गणना के परिणाम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों किसे करता है? तो ये करता है कैलकुलेटेड फील्ड को। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेस में डेटाबेस का कौन सा घटक उपस्थित नहीं होता? टेबल, फॉर्म, क्वेरी, फॉर्मूला बार? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला बार। ये जो होता है वो MS एक्सेल में होता है दोस्तों, फॉर्मूला बार, ना कि MS एक्सेस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेस में पिक्चर स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सा डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा OLE, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेस में उपलब्ध सभी डाटा टाइप द्वारा किस विशेषता का समर्थन किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैप्शन का। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेस में आप कितने व्यू से टेबल का निर्माण कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को संचार प्रणाली से जोड़ना कहलाता है? तो कंप्यूटर को संचार प्रणाली से जोड़ना कहलाता है नेटवर्किंग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटरीकृत डाटा का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर संचरण कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है डाटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों VSAT संचार में ग्राउंड स्टेशन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? द ग्राउंड स्टेशन इन VSAT कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है दोस्तों मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। जैसे ही प्रकाश फाइबर में नीचे की ओर जाता है सिग्नल पावर में हानि कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है अटेंशन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्सीनन। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूटूथ किस एरिया नेटवर्क के अधीन आता है? लैन, मैन, वैन या फिर पैन?
तो दोस्तों ब्लूटूथ जो होता है वो पैन के अंतर्गत आता है, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म अगर आपको आ जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म अगर आपको आ जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म अगर आपको आ जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क। आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वीपीएन रेफर्स टू, वीपीएन से संदर्भित है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होगी। तो वीपीएन की जो फुल फॉर्म होगी वे होगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी JOIT के लिए एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट 8:30 बजे डेली क्लास के साथ, या फिर उससे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।